started the recording. चलिए जी कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो जी हम लोग वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वेक्टर का हमें अलजेब्रा भी पढ़ना है और इसे मतलब किसको वेक्टर कहते हैं यही पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास ये दोनों एट्रीब्यूट हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर कहा जाता है। ठीक है जी, ये तो रहा इसका फिजिक्स का डेफिनेशन। मैथमेटिकली हमें क्या समझना है बेटा, जैसे यूं मान लो कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस। ठीक है जी, तीन एक्सिस हो गए हमारे पास। अब अगर इस तरह के सिस्टम में हम कोई भी एक पॉइंट P इमेजिन करेंगे, लेट सपोज मैंने ले लिया वो 2,3,4, उसके तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, तो अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है जी, इस पॉइंट को ओरिजिन से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, नाउ दिस इज माय ओरिजिन, तो यार हाँ जी बेटा आप लीव क्यों हो गए थे? ठीक, तो अगर हम लोग इसको ओरिजिन से ऑब्जर्व करें तो ये जो OP वेक्टर बनता है, OP वेक्टर क्या बनेगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0,0,0, तो वो कितना आ जाएगा 2i कैप, 3j कैप एंड 4k कैप। ठीक है बेटा जी, तो ये जो OP वेक्टर है ना, इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर का मतलब वो वेक्टर जो कि हम लोगों ने ओरिजिन के रेफरेंस से बनाया है। इतनी बात क्लियर है सभी के लिए? हाँ है ना? यस सर। ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास स्पेस में, अब मेरे पास स्पेस में दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज एक पॉइंट है 1,2,4 और एक बी पॉइंट है -4,7,3। ठीक है जी, वो मुझे कहता है कि राइट द वेक्टर ए बी वेक्टर जो है वो लिखें। हाँ बेटा सचिन, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर जिसका एक एंड ओरिजिन हो, मतलब ओरिजिन से ऑब्जर्व करके जो वेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपका ए बी वेक्टर जो है अगर आपको लिखना हो अब, तो वो कैसे लिखा जाएगा, b माइनस ए लिखा जाएगा। तो -4 -1 कितना आ जाएगा आपका -5i कैप, 7 -2 वो कितना आ जाएगा 5j कैप एंड 3 -4 तो वो आ जाएगा बेटा आपका -k कैप। ठीक है जी, दिस इज योर वेक्टर ए बी। दिव्यम अभी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब ये ए बी लिखा, अगर मैं बी ए वेक्टर लिखूं, अगर इसी एग्जांपल में मैं बी ए वेक्टर लिखूं, तो बी ए वेक्टर क्या आएगा आपका a माइनस बी आएगा, तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 कितना आ जाएगा 5i कैप, 2 -7 -5j कैप एंड 4 -3 +1k कैप। तो ये दो वेक्टर आपको समझ में आए। अब दिव्यम ने मुझसे पूछा कि सर ए बी और बी ए वेक्टर सेम होते हैं क्या? नो, दे आर नॉट सेम। वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, अगर आपका ए बी वेक्टर जो है इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो बी ए वेक्टर जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है ना, सो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है बेटा जी, जो मेन मेरा एजेंडा था बताने का वो ये था कि ए बी वेक्टर अगर निकालना हो तो वो b माइनस ए से निकलेगा, और अगर बी ए वेक्टर निकालना हो तो a माइनस बी से निकलेगा। इस थ्योरी में कोई डाउट है तो पूछे, वरना आगे चलते हैं। ठीक है जी, सर अच्छा ए बी और बी ए वेक्टर बिल्कुल अपोजिट होंगे? हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन के हिसाब से बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो। ठीक है जी, इतना गेम क्लियर है? अच्छा, अब वो हमसे पूछ सकता है कि आप जो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो ऐसे लिखा जाता है,
वर्टिकल लाइंस के बीच में वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जैसे इस केस में अगर मैं लिखूं तो -5 का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि आपका -1 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपका वेक्टर ए बी जो है दैट विल बी -5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपका 1, और इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 25 + 25 50, 50 + 1 कितना आ जाएगा आपका √51। दिस इज योर वेक्टर ए बी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ठीक है जी। तो चलिए, जैसे हमारे पास एक वेक्टर आया सर ये तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अगर आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वो डिस्टेंस जो है वो वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मैं वहीं पे आ रहा था कि जैसे मानो कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं बेटा ए और बी, अगर मैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ 1 4 5 और इसके लिख रहा हूँ मैं -4, 7, 2, मैंने कुछ भी रैंडम ले लिया है इसमें। ठीक है, तो अगर आप ए को बी से ज्वाइन करोगे, ये वेक्टर बनाओगे, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस जो है ना, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। इतनी बात ठीक है? अरे इतनी बात सही है क्या? सर आपने भी क्या बताया, वो स्क्रीन पॉज हो गई थी। मैंने ये बताया कि अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालते हो, आपको ए बी वेक्टर निकालना आ गया आपका। अब ठीक है? अब वॉइस लैग हो रही है? नो सर ठीक है। अरे वो कॉल आ गया था यार। हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए बी निकालना सीख लिया, बी में से माइनस करेंगे वेक्टर ए बी आ जाएगा। फिर हमने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, वो आपका आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर, के कैप का। ठीक है जी। अब मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आपका हेलो गुड आफ्टरनून। ठीक है जी। तो आपका जो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए बी के बीच में डिस्टेंस होता है, जैसा कि पीयूष ने पॉइंट आउट किया। ठीक है, अब दो बिल्कुल छोटी छोटी बातें, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। हमारे पास बेटा मान लो कि ए एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी एक वेक्टर है, आ जाएगी अब आ जाएगी, बी एक वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 3 जे सर कैप। check your connection and then try again. थम जाओ तुम, चेक योर कनेक्शन। हाँ भी, अब ठीक है? अब ठीक है ना? यस सर। सर चलो आपने अभी क्या लिखा है? बताऊंगा बताऊंगा। यशिका आ गई? चलो सर विनय विनय जैन, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे। अब तो खैर क्लास स्टार्ट हो गई। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस, हाँ जी। ये कोई फेक आईडी भी आ गई क्या? नहीं, यशिका आनी चाहिए। यशिका आ गई क्या? ना एक फेक ये आईडी। महिमा कौन है भैया? यस सर यही फेक आईडी सर। सर अभी इसको कीप कर दो आप। कर दिया। ये किसकी हरकत है? ए दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी दिया हुआ 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब बेटा हमें आज के लेक्चर में ये आइडिया यूज करना है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उसको प्रूव करने का जो कंसेप्ट है वो ये है
कि उसके अंदर जो आई कैप के कोफिशिएंट्स का रेशियो, जे कैप के कोफिशिएंट्स का रेशियो और के कैप के कोफिशिएंट्स का रेशियो जो है वो सेम रहेगा। जैसे अगर इस एग्जांपल में देखूं तो आपका 1/3 आई कैप का, जे कैप का 1/3 और के कैप का भी 1/3 आ रहा है ना। 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3 आ गया, यस और नो? यस सर। तो अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स के अंदर कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहता है, ठीक है, तो वो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे आपके, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करो ट्राई, 5 मिनट के बाद करते हैं डिस्कस। सर फर्स्ट में ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर ए बी का ए का, बी का और सी का। अलग अलग से। देखो बेटा एडजेसेंट एंगल क्या क्या होते हैं आपके, 3x और 2x, बस उनका सम 180 कर दें। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया? √3। 1 सर। हाँ जी, √3 आएगा। एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी √3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा? मैं सी का बता रहा हूँ, √62। √62। हाँ जी, आई जे के में ही पोजीशन होती। हाँ जी बेटा दिव्यम, हाँ जी। और सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1। 1। क्या यहाँ तक कोई समस्या है? नो सर। चलिए, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। सेकंड करो। हो गया सर। दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वेक्टर डिफरेंट है, ये कैसे लिखें यार? ए वेक्टर जो है वो मैंने ले लिया आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर ले लिया मैंने आई कैप माइनस जे कैप। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या? यस सर। वेक्टर ए का मॉडुलस कितना है? √2। और वेक्टर बी का मॉडुलस कितना है? √2। मतलब इसका मतलब मॉडुलस तो इक्वल आ गया। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट। कैसे पता चला डिफरेंट है? कोफिशिएंट अलग है। यस, आई कैप के और जे कैप के कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है। देयरफॉर दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ टू वेक्टर्स which are different vectors but have same or equal magnitude। किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई सर एक करेंगे। बारी करना, ये पूरा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, सर एक्सप्लेन कर दो फिर से। देखो ये जो दो वेक्टर है बेटा ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड √2 आएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना। अब ये दोनों वेक्टर्स दे आर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि देखो आई कैप का कोफिशिएंट तो 1 1 है, लेकिन जे कैप का कोफिशिएंट एक में 1 है और एक में -1 है। डिफरेंट कोफिशिएंट है ना, यस सर। देयरफॉर दे आर डिफरेंट। ठीक है जी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन करें जी? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जैसे मैं सी का निकाल के दिखाता हूँ आपको, सी मुश्किल लग रहा होगा। देखो सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड जो है हम अगर लिखेंगे दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा 1/3, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/3, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/3। इतना ठीक है दिया जी? यस सर। बस तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ओके सर। चलिए अगला थर्ड हो गया। यस सर। थर्ड में हमें दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं जो कि सेम डायरेक्शन कैरी करते हो लेकिन वेक्टर्स डिफरेंट हो। तो 2i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है क्या जो मैंने लिखे हैं? यस सर। कैसे Yes. पता? सर इनका रेशियो सेम है। यस, इसमें आई कैप का और जे कैप के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है जी, 1/2 इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज डायरेक्शन इज सेम। ठीक है जी। अब कोई तुमसे पूछे आर दे वेक्टर्स इक्वल और नॉट? No, sir. दे आर नॉट No, sir. बिकॉज यस दे आर नॉट बिकॉज आई कैप का कोफिशिएंट अलग है और जे कैप का कोफिशिएंट अलग। ठीक है, चलिए जी अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, फिर आगे पढ़ाई करते हैं। सर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। यस, कोई भी दो वेक्टर्स अगर इक्वल होंगे तो वो कैसे इक्वल होंगे जी? उनके आई कैप का कोफिशिएंट सेम आएगा और उनके जे कैप का कोफिशिएंट सेम आएगा और उनके के कैप का कोफिशिएंट सेम आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट से सर रेशो में सेम होने से तो पैरेलल का पता चलता है ना? हाँ बेटा, पैरेलल हो गए तो मतलब डायरेक्शन सेम हो गई, वही तो बात है। सर जरूरी थोड़ी ना है अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हो। बेटा उस केस में वो ठीक है, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल एक ही बात हो जाती है। ठीक है, सर समझ नहीं आया वो क्वेश्चन। अरे कौन सा? थर्ड क्वेश्चन ये वाला? यस सर। अब इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर ये रेशियो सेम आ गया तो पैरेलल हो गई, तो पैरेलल होने का मतलब डायरेक्शन सेम होना नहीं होता? सर जरूरी थोड़ी ना है एक लेफ्ट जा रहा हो एक राइट जा रहा हो, पैरेलल तो वैसे भी हैं वो। अरे सुन, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपका ऐसा है या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है, बोथ ऑफ दीज आर सेम डायरेक्शंस। ठीक है, कैसे सर? आप डायरेक्शन का मतलब ले रहे हो मूवमेंट से, कि अगर दो लाइन ऐसी हैं दोनों अगर अपवर्ड मूव करेंगे तभी डायरेक्शन सेम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, एक अपवर्ड मूव करेगा एक डाउनवर्ड मूव करेगा, बट दीज लाइंस आर पैरेलल तब भी डायरेक्शन सेम कही जाएगी। वो थ्योरी वैसी है। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल आर कंसिडर्ड सेम डायरेक्शन। हाँ, आप उनको डिफरेंशिएट करने के लिए पैरेलल और एंटी पैरेलल बोल सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं। आज का अंतिम टॉपिक, लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, यूनिट वेक्टर। बहुत ही आसान। रह गया हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ वो होमवर्क में है यार, एक आया तो होमवर्क भी कर लो। सबसे मुश्किल वाला सर होगा आप मुझे। कौन सी एक्सरसाइज करवा रहे हो? हम लोग कर रहे हैं 10.2 कर रहे हैं। क्या हो गया? वन कट है। अरे 1 थियोरेटिकल है, वो होमवर्क में है, वो कर लेना, डाउट आएंगे तो कल डिस्कस करेंगे। थियोरेटिकल है वो। तो थ्योरी तो करवा दो सर। समझा तो, थ्योरी करवा देंगे, थ्योरी भी करवा देंगे। अभी जो करवाना चाह रहा हूँ वो सुनो पहले। कोई भी दो वेक्टर, किसी भी वेक्टर को
यूनिट वेक्टर तब कहा जाएगा अगर उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉड्यूलस अगर 1 होगा तो। ठीक है जी, एनी वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इतना सही है। इसको जो है कैप से डिनोट किया जाता है। इसका नोटेशन है लिखने का कि अगर कहीं पे ए कैप लिखा हुआ है, इट इटसेल्फ इंप्लाइज कि इट इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, आ रही बात समझ? जैसे अगर आपके सामने एक वेक्टर लिखा हुआ है ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो क्या आंसर आएगा? है सर। नहीं है। नहीं है इसका सर। इसका मैग्नीट्यूड 1 थोड़ी है। ठीक, ठीक बात है ना। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कि ए की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे उसको? पहली बात तो उसको ए कैप कहा जाएगा। ए कैप विल बी वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है जी, मतलब कि अगर एक वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज क्या निकल के आती है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या ये वाली थ्योरी सभी के लिए क्लियर है क्या? क्योंकि अब ये आज के लेक्चर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी कि अगर आपको एक वेक्टर दिया गया है और आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? हम लोग उस वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में देखें, हमें ए वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है जी, वो हमसे पूछता है, वो हमें कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो थ्योरी के हिसाब से यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? वेक्टर ए डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √3, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विच इज √3। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आई कैप बाय √3 प्लस जे कैप बाय √3 प्लस के कैप बाय √3। यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो पूछो, वरना फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी बात और, क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है फाइंड अ यूनिट, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 in the direction of A, in the direction of vector A, कि वेक्टर A की डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड 10 का वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा वो? तो उस वेक्टर को अगर मैं B बोल दूं जो मुझे रिक्वायर्ड है, तो वो कैसे होगा बेटा? हम लोग ए कैप को ना, क्योंकि ए कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए की डायरेक्शन में है, क्योंकि ये कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, दिस विल बी द वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड विच हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 10। ठीक है, तो ए कैप मैं निकाल चुका हूं, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 10 बाय √3 इंटू में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्या यहां तक किसी को समस्या है कोई तो पूछो, वरना आगे चलते हैं। नो सर। सर रिपीट जी। कर दो सर। हाँ हाँ सर इसका एक और एग्जांपल दे दो। हाँ जी बिल्कुल। देखो रिपीट करने के लिए सचिन जी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है जी, सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो वो कितना आ जाएगा? यूनिट वेक्टर निकलता है वेक्टर को, सॉरी, वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा ये रहा वेक्टर और ये रहा उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरे पास अवेलेबल है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल बी
1 का स्क्वायर प्लस 1 का Root स्क्वायर, 18. ठीक है जी, √18 विल सिंप्लीफाई टू 3√2। यहाँ तक ठीक है सचिन जी और एनी बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, अब क्वेश्चन ने मुझे कहा फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 16 यानी 15 ले लेते हैं। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो मैंने उस वेक्टर को मान लिया कि लेट दैट वेक्टर इज इक्वल टू बी। तो बी शुड बी 15, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसकी ए जैसी, तो 15 टाइम्स ऑफ ए कैप। मतलब जितना दिया है मैग्नीट्यूड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, यूनिट वेक्टर को, ठीक है जी। तो 15 टाइम्स ऑफ ए कैप कितना है मेरे पास, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप डिवाइड बाय 3√2। दिस इज 3 5 are 10, so this will be 5/√2 times of I cap plus J cap minus 4 K cap। क्या यहाँ तक कोई समस्या है किसी बच्चे को? सर आपने ए कैप को आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप कैसे लिखा? अरे अभी तो निकाला तेरे सामने यार। सचिन जी सचिन जी ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 7 करो यार, 6 से 10 तक सारी करो, शुरू हो जाओ। सचिन तेरे ऊपर से क्या जा रहा है ये बता। सचिन जी सर सम ऑफ वेक्टर्स में तीनों का मैग्नीट्यूड प्लस करना है क्या? नहीं, पहले वेक्टर्स को ऐड करना है ना, फिर मैग्नीट्यूड निकालना है? यस पहले सब निकालेंगे, पहले तो a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा ना? यस यस बिल्कुल। सर अगर तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के प्लस करो और तीनों को प्लस करके फिर मैग्नीट्यूड निकालो तो अलग अलग बात है। यस अलग अलग बात है। सम ऑफ वेक्टर्स का मतलब है a प्लस बी प्लस सी, वेक्टर्स का सम। सर हाँ जी, सर सम ऑफ वेक्टर निकालना है ना, तो इसमें मैग्नीट्यूड की बात कहाँ से आई? नहीं वो पूछ रहे हैं कि अगर सर इसमें निकालना होता मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालते। ओके सर। हाँ बेटा इतने, यस इट इज ऑलवेज 1। और आर्यन लावत जी आ गए? हाँ जी सर आ गए। चलो, सो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, i माइनस 2j प्लस आई, तो साफ हो गया 0, माइनस 2j प्लस 4j माइनस 6j, तो -8 प्लस 4 माइनस 4j कैप एंड k प्लस 5, तो 6 माइनस 7 माइनस k कैप, दैट इज द आंसर। सबको समझ में आ गया क्या? दिया जी, इशिका, यस सर। जिज्ञासु आया हुआ क्लास में? यस सर। अच्छा तेरे वो ग्लव्स ले जा यार। रखो सर अभी आप थोड़ी दिन। लोग सोचते हैं मैं कुछ और कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या कर रहे हो सर ऐसा? फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये तो रद्दी सवाल हो गया यार, है ना। आई कैप प्लस 2 सॉरी जे कैप प्लस 2k कैप, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो आज डिस्कस किया, ए कैप से लिखा जाता है, दैट इज वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यस और नो? So this will be I cap plus J cap plus 2K cap
डिवाइड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय √6, दैट इज द आंसर। ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा ना? एट्थ करें। हो गया सर। आसान है, एट्थ और नाइन्थ करो। पी क्यू दिए हुए 1 2 3 4, अरे यार इधर बिल्कुल ही 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, तो पी पॉइंट है आपके पास 1,2,3 और क्यू पॉइंट है आपके पास 4,5,6। ठीक है जी, अगर हम लोग पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो वेक्टर आएगा पी क्यू वेक्टर, दैट विल बी 4 - 1 3 आई कैप, 5 - 2 3 जे कैप एंड 6 - 3 3 के कैप। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को क्या कि पी क्यू वेक्टर कैसे निकाल दिया? नो सर। अच्छा जी, अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो पी क्यू कैप जो है वो कैसे निकलेगा? पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो दैट विल बी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो दैट इज 3 कॉमन ले लेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये 9 + 9 + 9 3√3 आ जाएगा, कैंसिल। दैट इज द आंसर। चलिए जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज करूंगा बेटा इतने 10th क्वेश्चन करेंगे, 9th तो इजी है, 10th वी शैल स्टार्ट। सर हाँ जी, 9th क्वेश्चन में पहले वेक्टर्स को ऐड करने बाद में मैग्नीट्यूड लेना है। यस। ओके सर। हो गया होगा ना आई थिंक। 8/√30। इनटू में वेक्टर तो लिखेंगे, जैसे इसको अगर मैं ए हाँ, नाम दे है। दूं 5i - j + 2k, सो आपका ए कैप जो है वो क्या आ जाएगा 5i - j + 2k डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 25 और 1 26 और 4 30 √30 आएगा। हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो और जो इसकी डायरेक्शन में हो, सो दैट विल बी 8 टाइम्स ऑफ ए कैप। आई होप कि ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया सभी का। सो दैट विल बी 8/√30 5i कैप - j कैप + 2k। ठीक है जी, चलिए। सर आप ऑफलाइन क्यों नहीं रख रहे? स्काइप पे ऑफलाइन चल रही है फिलहाल तो। बेटा अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इतने, अभी थोड़ी सी हमारा
एक दूसरे से बिछड़ने का समय है। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ तुम लोगों को, बट क्या करें। सर हम भी कर रहे हैं बहुत। शाम को मिलते हैं दोस्तों। होमवर्क आपका एक्सरसाइज 10.1 कीजिएगा। 10.2 के पहले 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। इस वीक में हम लोग वेक्टर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीक में मंडे को या ट्यूसडे को होपफुली आप लोगों का वेक्टर का टेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, टाटा। हाँ जी, टेस्ट ऑनलाइन होगा ना? नहीं ऑफलाइन, टेस्ट ऑफलाइन होगा। अच्छा, क्लास ऑनलाइन, टेस्ट ऑफलाइन, ऐसे छोड़िए। चलो ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।